तो नमस्कार, मैं हरीश परमार। और जैसा कि मेरे को आपको एक बात बतानी थी कि शंकराचार्य के बटुकों को और उनके शिष्यों को जो अभद्र व्यवहार योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी की सरकार में हुआ, और शरमणों को न्याय न मिलने पर यूसीजीसी कानून लेके आने वाले अपने आप को छाती ठोकने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको मैं ये देना चाहता हूँ कि इतिहास के पन्नों को पलट कर आप देखिए। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटोगे तो आपको मालूम होगा कि रामायण के अंदर में रावण ने भी ऐसा ही निर्णय दिया था कि जितने भी ऋषि मुनि जंगलों के अंदर में यज्ञ कर रहे हैं उनके यज्ञ को तहस नहस किया जाए और उनसे कर वसूला जाए। तो कर वसूलने के नाम पर जब उनके साधुओं के पास में कुछ नहीं मिलता था तो उनकी शरीर को काटा जाता था और उनका खून लेकर एक मटके में भर लिया जाता था। तो जो ऋषियों का श्राप लगा तो उसका भी अंत हुआ उन जिन लोगों ने यह अत्याचार किया था और भगवान राम सामने आए थे जो रघुवंशी थे। और उसी कड़ी में अगर आप आगे चले जाओ, इतिहास के पन्नों को पलटते पढ़ते राजा महाराजा के दौर पर जब चाणक्य पर अभद्र व्यवहार किया गया तो उन्होंने अपनी चोटी खोलकर पूरे देश कर ये निर्णय लिया, जब तक तुम्हारा ये विनाश तुम्हारा तय न कर दूं तब तक ये टूटिया ये देश में आप बांध बने। चाणक्य से बड़ा कोई था? मान लीजिए आज के प्रधानमंत्री मोदी, अब यही उन्हीं के काल के अंदर में अब ब्राह्मणों को सजा देने का काम हो रहा है और जाति को जाति में बांटा जा रहा है, जबकि हम जाति खत्म करने के विषय में बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में हो क्या रहा है? इसी कड़ी में हो ये रहा है कि आप यूजीसी कानून लाकर उन ब्राह्मण और ठाकुर बनिया शरणों की जो लिस्ट है उसके अंदर में भी आप भेदभाव खुद कर रहे हैं, जबकि आपको समानता के आधार पर ही ये कार्य करना चाहिए था। गरीबों को गरीब की जो सेवा है उनको मिलनी चाहिए थी, चाहे वो सरकार के द्वारा मिले चाहे वो अन्य समाज के द्वारा मिले। तो आप अगर दबे पिछड़ों की बात करते हो, आज तो दबा पिछड़ा कोई है ही नहीं आज के ज़माने में। एसटी के तहत जो आप सामान्य वर्गों को पदों में बिठाते हैं, राष्ट्रपति हमारा जो महिला आती हैं वो एसटी से हैं और ओबीसी से खुद मोदी जी अपने आप को बताते रहे हैं, और भी कई अन्य अन्य समाज के लोग जो दबे पिछड़े हैं उनको तो आप गद्दी में बिठाते रहे, उनको आप समाज के प्रति उनको उनका बड़ा होने का प्रमाण दे ही रहे हैं। तो फिर ये अलग से कानून लाने का क्या जरूरत थी? इसके अंदर में ब्राह्मणों को आप जातियों में क्यों बांट रहे हैं? फिर जाति ब्राह्मण ने तो कभी कहा ही नहीं कि हम दबे पिछड़े लोग हैं, और ठाकुरों ने ही ब्राह्मणों का पेट भरा है क्योंकि ठाकुर ही अपना वंश और अपना अधिकार ठाकुरों के प्रति निभाते रहे। बहुत सोचने वाला विषय है। अगर इसकी गहराइयों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीति रोटी से की जा रही है। और इस सरकार का भी वही हाल होने वाला है जब राजाओं के टाइम पर चाणक्य और रामायण में रावण के साथ में जो पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, वही दुर्दशा इस सरकार के साथ भी होने वाली है। मैं गलत हूं तो कमेंट करके दीजिएगा।